बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन रात दिन मेहनत करके जो भारत के संविधान को बनाया था, उन्हें पता था कि गलत हाथों में संविधान एक दिन पड़ सकता है और वैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने ऐसा सिस्टम करा, ऐसा लॉक लगाया उसमें कि संविधान को चेंज नहीं कर सकता। ये पढ़े लिखे हैं ही नहीं, ऐसा आर्टिकल है कि उसे चेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट में आके कि सरस्वती पे कितनी डिग्री हम पूछेंगे ना, कौन सी पीएचडी करी सरस्वती ना, मैं बता। और जो ये कहता हो कि सरस्वती देवी की पूजा मतलब देवी है, शिक्षा की देवी, हमें आके जवाब दो ना, कैसे शिक्षा की देवी है बताइए, कहाँ लिख रहा है? बाबा साहब ने संविधान में कहीं ना लिखा कि बताओ कौन सी है, बताओ कौन सी तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि बताइए कौन सी में देवी है, वो बताइए। मनुस्मृति में लिखा है ना। मैं कहने लगूं मेरी माँ शिक्षा की देवी है, मेरी माँ का नाम है ओमवती देवी। मैं आज से घोषणा कर रहा हूँ कि मेरी माँ जो है ना वो शिक्षा की देवी है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा हमें दी। हम 4 बहन भाई हैं, चारों के चारों एडवोकेट है, सीनियर अच्छे माने हुए वकील हैं हम। आज हम लोग यहाँ जो बाबा साहब की मूर्ति स्थापना होने थी उसके समर्थन में हम सभी भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वकील भाई। मगर आप देख रहे हो पूरे दिन से सुबह से संघर्ष जारी है। मगर आप देख रहे हो कि सामने की तरफ वो कुर्सियों पर बैठे हैं लोग, कुछ वकील, और हम लोग भी यहाँ कुर्सियों पे, अभी कुछ कर्मचारियों ने कुर्सी डाली, हम लोग कुर्सियों पर बैठे। मगर वो जो बार के अध्यक्ष पवन पाठक और उनके साथ ही आए और हम लोगों से कुर्सियां छुड़ा ले गए कि आप लोगों को कुर्सियां नहीं मिलेंगी, आपकी नहीं है। अब बताइए, हम बार के सदस्य हैं, अधिवक्ता हैं और बार के सदस्य हैं, तो हमारा अधिकार क्यों नहीं है कुर्सियों पर? तो आप बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि आजादी के इतने वर्षों बाद, कम से 70 वर्ष से 75 वर्षों के बाद, और ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान के चलने पर, संविधान के तहत चल रहा है, और संविधान के होते हुए भी आज जातिवादी मानसिकता के लोग खुलेआम में प्रशासन के सामने हमारे यहाँ से, हमारे नीचे कुर्सियां खींच ले गए और हम लोग जमीन पर बैठे। अभी आप कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रहे थे, जैसे आप शहर के और अधिवक्ता हैं, SC ST OBC संबंध रखते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, के समर्थन में आप उनसे क्या निवेदन करना चाहते हैं? बाकी ये काफी लोग अधिवक्ता SC ST के यहाँ, OBC के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाकी के हमारे साथी और आ रहे हैं, सब अपने काम निपटा के आ रहे हैं। बाकी काफी संख्या में कुछ लोग हम यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, उधर बैठे हैं। सभी भाई जो बाबा साहब को में आस्था रखते हैं, जो बाबा साहब को अपने आप को सिपाही कहते हैं, बाबा साहब की औलाद कहते हैं, वो सभी बाबा साहब के सम्मान के लिए आज जान देने के लिए तत्पर खड़े हैं। कोर्ट में जो मूर्ति लगवाई वो भी तो ब्राह्मण, यस ब्राह्मण थे, DY चंद्रचूड़ जी जो थे उन्होंने लगवाई, तो मूर्ति लगवाई। अब मैं लास्ट में ठंडे दिमाग से ये मैं कह रहा हूँ, भाई तुम जो है हमारे रिश्तेदार हो। अब रिश्तेदार कैसे, सुनो भाई गौर से सुनना, आपके चैनल के माध्यम से रिश्तेदारी को मैं कैसे स्थापित कर रहा हूँ। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, वो SC शेड्यूल्ड कास्ट से थे। तो जब हमारे बाबा साहब ने कि ब्राह्मण से शादी करी, तो ये हमारे ब्राह्मण जो है वास्तव में रिश्तेदार हैं और वो उन्हें रिश्तेदारी निभानी चाहिए। वो हमारे मतभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब स्टैचू लग रही है तो खुश होना चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए कि उनके एक रिश्तेदार की वहाँ तस्वीर लगाई जा रही है। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये आप किताब खोल कर लिख लो, पढ़ लो, सबसे पूछ लो, वास्तव में रिश्तेदारी है ब्राह्मणों से हमारी। सविता जो थी बाबा साहब, सविता हाँ ब्राह्मणी थी, वो पंडित थी वो, तो उन्होंने बाबा साहब ने तो संबंध बनाए इनसे, तो मानते हैं ना हमारे रिश्तेदार हैं। तो भाई रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदारी का परिचय क्यों नहीं दे रहे? नहीं, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का भैया, तो हम तो शर्म कर रहे हैं। भाई मिश्रा जी, पांडे जी, आप जो ना रिश्तेदारी की वास्तव में आपको निभानी चाहिए और बाबा साहब की वहाँ स्टैचू स्थापित करवा कर खुद अपने हाथों से आपको उसका इनॉग्रेशन करवाना चाहिए।